वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बालकांड दोहा नंबर 103 से हमें शुरू करना है। यानी 103 तक मैंने पढ़ा दिया था, उसके बाद हम शुरू करेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेदन पावहि पारो बरन्यो तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारु सियावर रामचंद्र जी की जय। दोहा नंबर 103 तक, 43 से लेकर 103 तक याज्ञवल्क और श्री भरद्वाज जी के संवाद के अंतर्गत भगवान शिव पार्वती का सारा चरित्र गाया गया। और आगे कहते हैं, शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुत लाल सा कथा पबाड़ी नयन नीर रोमावली ठाली प्रेम बिबस मुख आवन बानी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम ही लागी प्राण सम प्रिय गौरी सा शिव पद कमल जिनहि रति नाही राम ही ते सपने हु न सुहाई बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एनु शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अगत जी सती असी नारी पनु करि रघुपति भगति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार सिया वर रामचंद्र जी की जय। शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुत लालसा कथा प्रबाढ़ी नय नीर रोमावली ठाली प्रेम बिबस मुख आवन बावनी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। मुनि ज्ञानी श्री याज्ञवल्क जी के लिए कहा। अहो धन्य, याज्ञवल्क जी की प्रतिक्रिया श्री भरद्वाज जी के हाव भाव को देखकर, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा शिव पद कमल जिनहि रति नाही राम ही सपने हो न राम ही ते सपने हो न सुहाई बिनु छल विश्वनाथ पदने हो राम भगत कर लक्षण हो। देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये सिद्धांत की बात है कि भगवान शंकर में यदि प्रीति ना हो तो भगवान राम में प्रीति हो नहीं सकती, और भगवान राम में प्रीति ना हो तो भगवान कृष्ण को पाया नहीं जा सकता। महात्मा लोग इसको सरल भाषा में इस तरह से कहते हैं सत्संग में कि 1000 जन्म तक पहले शिव की पूजन किया जावे, तब 1000 जन्म तक फिर राम की भक्ति प्राप्त होती है। फिर 1000 जन्म तक राम की भक्ति उपासना की जावे, तब कहीं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होने के बाद
उनके चरित्र और उपदेशों को आत्मसात करने के बाद तभी भगवान गीता जी में कहेंगे न भूयोपि जायते। भगवान श्री कृष्ण की उपासना के भी दो भेद हैं। एक भागवत जी की दृष्टि से उपासक उपासक है, और एक भगवत गीता की दृष्टि से उपासक है। भागवत जी की दृष्टि से जो उपासक है उसमें प्रेमा भक्ति है। सगुण परमात्मा में विशेष भक्ति करता हुआ वो ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर होता है। 11वां स्कंद, मुक्ति स्कंद कहा गया है इसको। वो उसमें जितना भी उपदेश श्री सुखदेव महर्षि का है वो अद्वैत का ही उपदेश है। वहां से भागवत जी के साधक के हृदय में अद्वैत के प्रति प्रीति होती है। अद्वैत वासना, वहां पे एक श्लोक आ रहा है वो पूरा उठ नहीं रहा मुझे, कि भागवत जी से में एक श्लोक है, उसमें अंतिम पद आता है अद्वैत वासना, कि भगवान की भक्ति से अद्वैत की वासना जन्म लेती है। उसका अभिप्राय इस तरह से है। तो भागवत जी के शरण में जाने से, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के शरण में जाने से ईश्वरीय लीला की हमें अनुभूति होने लगती है, ईश्वरीय लीला हमें समझ में आने लगती है, और उस लीला के अंदर ही अंदर जीव ईश्वर का अभेद सिद्ध होने लगता है। इसीलिए यहाँ पर जो पंक्ति आई कि बस शिव पद कमल रहित शिव पर कमल जिन्हि रति नाही, राम ते सपने हो न सुहाई। इसमें और गहराई से यदि विचार किया जाए तो भगवान श्री शंकर ये ऋषभ पे यानी नंदी के ऊपर आरूढ़ होते हैं, और नंदी धर्म का स्वरूप है। सिंबलिज्म है यहाँ पर। धर्म जो है वो नंदी की तरह है, या नंदी जो है वो धर्म का द्योतक है, सिंबल है, चिन्ह है, लिंग है। और इसके अंदर जो चार पैर हैं नंदी के, वही धर्म के भी चार पैर होते हैं। मैंने बताया था भागवत जी में, धर्म का पहला पैर होता है पवित्रता, धर्म का दूसरा पैर होता है सत्य, भगवान तपस्या, धर्म का तीसरा पैर होता है दया, और धर्म का चौथा पैर होता है सत्य। तो दया या दान, कहीं कहीं वैसे भागवत जी में दान है, पर कई विद्वान इसको दया कह के भी पुकारते हैं, तो ठीक है, दया के अंतर्गत दान के अंतर्गत दया दान दोनों आ जाता है। इस तरह से जो बैल है, जो नंदी है, वो धर्म का द्योतक है, और उसके ऊपर आरूढ़ भगवान शंकर है। ध्यान देना, धर्म के ऊपर आरूढ़ है भगवान। भगवान धर्म विहीन नहीं है, भगवान धर्म रहित नहीं है। भगवान शंकर की बात कर रहा हूं मैं। भगवान धर्म रहित नहीं है, भगवान धर्म का अतिक्रमण नहीं करा हुआ है, भगवान धर्म के ऊपर आरूढ़ है। मने जिसने अपने जीवन में धर्म का पूरा पूरा पालन करा, अपने कर्तव्यों का पालन करा, उसको धीरे से हृदय में उसके अंदर भगवान शंकर के प्रति प्रीति होने लगती है, क्योंकि भगवान शंकर ही उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं जो धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। आपको कभी याद हो और रामचरितमानस सुनी पढ़ी हुई हो, तो एक सिद्धांत गोस्वामी जी यहाँ बताते हैं, धर्म ते विरति। एक तो ये सिद्धांत पक्ष हुआ। इसी सिद्धांत को यदि खोल के देखा जाए तो मैंने कभी कहा होगा कि कर्तव्य कर्म को करते 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 कर्तव्य हमें विरक्ति देता है। हाँ? वैराग्य की प्राप्ति होती है कर्तव्यों के द्वारा। इच्छा और कर्तव्य दो चीजें होती हैं। यदि मनुष्य कर्तव्य प्रधान बना रहे
तो वो अपने कर्तव्य पूरे जीवन भर जो जो कर्तव्य सामने विधि पूर्वक आए हैं, उन सारे कर्तव्यों को करता जाता है इच्छा की तरफ, क्योंकि कर्तव्य प्रधान व्यक्ति इच्छा की तरफ नहीं देखता कभी। यदि वो इच्छा की तरफ देखने लगे ना तो कर्तव्य छूटने लगता है। इसलिए कर्तव्य का भी एक मार्ग है। कर्तव्य प्रधान व्यक्ति वो केवल और एक केवल अपने कर्तव्यों को देखता है। और आप भी ध्यान देना, अपने कर्तव्यों को करते 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 कब पूरा दिन पूरा हो जाता है, कब आयु का चौथापन शुरू हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। देखो अपनी अपनी आयु को देखो, यदि आपने कर्तव्य कर्म पूरे करे होंगे तो ये मालूम नहीं पड़ता कहाँ 50 साल के हो गए, कहाँ 60 साल के हो गए। हम तो अभी तक अपने लिए जिए ही नहीं। किसके लिए जिए? कर्तव्य के लिए। माता पिता ने जहां हाथ पकड़कर भेज दिया, या जिसके साथ हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया, अब महाराज सारा जीवन उसने उसके लिए निकाला, उसने उसके लिए निकाला। आगे वंश वृद्धि करी, और वंश वृद्धि को जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को ठीक ठाक आगे एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सारा समय व्यतीत हो गया। और देखो आज हम 60 साल के हो गए। कहीं इच्छा, एक बार भी इच्छा की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। जो जो कर्तव्य प्रधान व्यक्ति होता है ना, वो कभी इच्छा की ओर ध्यान नहीं देता। तो ऐसा कर्तव्य करते, अच्छा, इसमें एक चीज और है। कर्तव्य करते 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 एक दिन कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। बच्चे अपने अब स्थान पे खड़े हो गए, कमाने खाने लग गए। अब उनका भी अपना प्रारब्ध है, तो विवाह इत्यादि तो हो ही जाएगा उनका, जैसा होगा नहीं होगा वो बात की बात है। पर कमाने खाने लग गए, अच्छे नागरिक बन गए। और माता पिता भी अब आयु हो गई, सो चले गए। तो माता पिता को मुखाग्नि दे दी, बच्चे अपने खाने कमाने लग गए, अब ज्यादा कोई जिम्मेदारी रही नहीं। अब जो समय आया, अब वो आया भजन करने का। तो कर्तव्य कर्म पूरा करने के बाद हमें समय देता है भजन की कमाई करने के लिए। जो शरीर छोड़ने के बाद जब हम यात्रा करेंगे, उस यात्रा की कमाई करने के लिए कर्तव्य कर्म हमें समय देता है। ऑन द अदर हैंड, इच्छा जो होती है, इच्छा कभी हमें समय देती नहीं। अभी ये इच्छा हो रही है, अभी ये इच्छा हो रही है, अभी ये इच्छा हो रही है। और नई नई इच्छाएं जागती रहती हैं। इससे वो तो मनुष्य कभी भी, मैंने तो देखा यहाँ पे गुड़गांव में ही देखा, हमारे पास आने वाले लोगों को देखा 80 साल हो गए, पर कहाँ गए थे? तो कोई आया था यहाँ पे, अभी कार्यक्रम हुआ था, कोई गजल का कार्यक्रम था, तो डंडा टेक के महाराज वो बिल्कुल टेकते टेकते गजल सुनने गए। ऐसे ही मेरे को लोगों को बड़ा, किसी को वो क्या बुर्ज खलीफा, वो जो कहाँ वो देखना है, तो वो देखने चले गए। मैंने कहने का मेरा अभिप्राय है कि इच्छाएं जो होती है, इसका कभी अंत नहीं होता। और बुढ़ापे में भी महाराज इच्छाएं जन्म लेती हैं, बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेती। और आज का बुढ़ापा तो कैसा हुआ, नई नई चीजें आई नहीं थी, अब नई नई चीजें आ गई, तो अब ये बूढ़े लोग जितने हैं, ये सब वो नई चीज को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये भजन कथा कौन सुनाए, तो कौन सुने? तो बोले चलो अपन तो फिर अब ये नई चीज क्या आई है बाजार में, इसको भी देख लें। ठीक इसी प्रकार इच्छा फिर महाराज हमको कभी भी समय देती नहीं। और कब यम धर्मराज आ जाते हैं तो हम मालूम नहीं पड़ता। तो कर्तव्य प्रधान, अब ये कर्तव्य प्रधान व्यक्ति आखिर में विरक्ति होता है, वो थक जाता है इतना करते करते करते। अब उसने कहा मेरे सारे काम ठीक हो गए, और वो निश्चिंत होकर बैठता है। और अंतःकरण पवित्र होता है धर्म के कारण। कर्तव्य कर्म का जो परिणाम है, वो यही परिणाम है कि अंतःकरण, विशुद्धांतःकरण की प्राप्ति। और उस अंतःकरण में सहज उसकी प्रीति कथाओं की तरफ होती है, भजन की तरफ होती है, पूजा कर की तरफ होती है। और वो ऐसा करके विरक्ति को प्राप्त होता है। और विरक्ति के, निवृत्ति के देवता कौन है? भगवान शंकर। इसलिए धर्म रूपी नंदी के ऊपर भगवान शंकर आरूढ़ हैं।
अब फिर वो विरक्त होता है, और विरक्ति में जब वो भजन पूजन करने लगता है, और आपने देखा, आप मेजॉरिटी में देखना, सहज मनुष्य का प्रेम भगवान शंकर की ओर होता है। सब जल चढ़ाने जाते हैं, और हनुमान जी की तरफ होता है, हनुमान जी भी रुद्रावतारी हैं। तो एक सहज वृत्ति भगवान शंकर की, भले ही आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, देवी के भक्त हो, पर भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाएंगे। तो ये एक सहज वृत्ति है मनुष्य के अंदर, उसी को यहाँ वृत्ति को बताया गया। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। राम भक्त की भक्ति के लक्षण ये है। ये तो एक विचार पक्ष हो गया कि देखो इस तरह से ये चौपाई सिद्ध होती है कि भगवान शंकर की उपासना सहज हमारे मन में आती है, क्योंकि अंतःकरण निवृत्त हो गया सब दूर से, और निवृत्ति के जो प्रधान देवता है वो भगवान शंकर है। तो सहज उनसे एक प्रीति हो जाती है, और भगवान शंकर के प्रीति का फल है भगवान राम में प्रीति। ये यहाँ पे एक सिद्धांत पक्ष, विचार पक्ष है। दूसरा एक पक्ष ऐसा सामाजिक पक्ष है इस चौपाई को लिखने में गोस्वामी जी का, कि जब गोस्वामी जी का कार्यकाल था और जब रामचरितमानस की रचना हुई, उस समय समाज की ये स्थिति थी कि शैव और वैष्णव जो पंथ दो हैं, इन दोनों पंथों में बहुत द्वेष था। आज भी ये द्वेष आज भी देखने को समाज में मिलता है। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी देखो, उत्तर भारत में कम है, पर आप कट्टरवादियों के पास जाओगे ना, तो वहां पर आपको धर्म ये इसके अंदर द्वेष देखने को बोलो, या भेद दे, द्वेष ना बोल के हम भेद बोल दे, भेद देखने को मिलता है। मैं द्वारकाधीश के मंदिर या मथुरा, द्वारका में तो नहीं, द्वारका वालों को तो मालूम ही है, द्वारका में हम रहे तो शंकराचार्य मठ उसी में है, मंदिर के अंदर ही। पहले वो मंदिर मठ का ही था, वो तो बाद में फिर ब्राह्मणों को राजा ने दिया। पर यह मथुरा के मैं जब मंदिर में जाता था तो वहां पे फिर वो पूछ लेते थे कि अच्छा आप सन्यास मार्गी हो, और वो लोग सफेद कपड़े पहनते, उनकी जनोई चोटी रहती है, हम लोगों की जनोई चोटी रहती नहीं, हमारे लाल कपड़े होते थे। तो इसलिए वो हमको कभी गर्भगृह में नहीं आने देते थे, कि नहीं आप यहाँ से दर्शन कर लो। तो खैर हमें गर्भगृह में भगवान के दूर से दर्शन होते थे। पर एक बार एक वहाँ के पंडित देखते थे स्वामी जी हमेशा आते हैं, एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि आप सन्यास मार्गी हो, तो यहाँ हम सन्यास मार्गी हैं। तो इस तरह से ये जो भेद है, ये समाज में उस समय बहुत ज्यादा था। तो गोस्वामी जी की एक इच्छा ये भी रही होगी कि उस भेद को मिटाने के लिए फिर उन्होंने ये चौपाई लिखी। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहो, राम भगति कर लक्षण एहो, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। फिर उन्होंने उदाहरण भी दिया कि देखो भगवान शंकर ने अपनी प्रिय पत्नी सती जी का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध करा था। इस तरह से एक सामंजस्य स्थापना करने के लिए समाज में, कि समाज में ये, क्योंकि ज्ञानी लोगों को तो मालूम है कि किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, विष्णु बड़े हैं कि शिव जी बड़े हैं, इसमें कोई भेद होना नहीं चाहिए, और कोई भेद होता नहीं। ज्ञानी लोगों को तो ये समझता था। पर कितने लोग उस समय और आज भी कितने लोग पढ़ते हैं, और कितने लोग इस बात को समझते हैं। परंतु इन कथा के माध्यम से श्री गोस्वामी जी समाज में बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, जो भगवान शंकर का प्रेमी है वो भगवान राम का प्रेमी है, जो राम का प्रेमी है वो भगवान शंकर का प्रेमी है। इसमें किसी, इन दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। सिद्धांत को न जानकर फिर ये समाज में ये बात चलती है कि ये बड़ा ये छोटा। किसी भी देव को त्रिदेव पंचदेव या त्रिदेव में से किसी को भी, या पंचदेव में से किसी को भी छोटा बड़ा बताना, ये भयंकर अपराध है महाराज। ये जगत की स्थिति से एक ब्रह्म पांच भागों में विभक्त हुआ इस जगत की व्यवस्था के लिए। है ये ब्रह्म, है ये परमात्मा ही है,
इसलिए भगवान विष्णु भी ईश्वर हैं, शिव भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी के स्थान पर सूर्य भी ईश्वर है, गणपति भी ईश्वर है, और देवी भगवती भी ईश्वर स्वरूपिणी है। तो इस तरह से यहाँ पर दो सिद्धांतों को देखें, एक सामाजिक दृष्टि से इस पंक्ति को देखा गया, और एक सिद्धांत की दृष्टि से देखा कि विरक्ति के सहज जो देवता हैं, निवृत्ति के जो देवता है वो भगवान शंकर है, और भगवान शंकर के प्रति एक सहज प्रीति, समाज में ज्यादा सहज प्रीति भगवान शंकर की ओर होती है, और वहीं से फिर राम की भक्ति निकल कर आती है। इसलिए पुनि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय नाही। बोले श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। भगवान राम को भगवान शंकर खूब प्यारे हैं। इसलिए हे भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे अंतःकरण के मर्म को जानने के लिए, तुम्हारा प्रश्न था तो राम के प्रति प्रश्न था, पर उस प्रश्न को उत्तर देने से पहले मैंने तुमको शंकर की कथा सुनाई। देखो दोहा नंबर 104, प्रथम ही मैं शिव चरित बूझा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, तुम्हारे अंतःकरण के भेद को जाना, और तुम्हारे जो ये हाव भाव प्रकट हुए हैं शरीर के ऊपर, और बहुलालसा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीर रोमावली ठाली। बोले मैं चाहता था कि शिव कथा के बाद तुम्हारी ये स्थिति होनी चाहिए, और हुई महाराज वो, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सुचि सेवक तुम राम की, निर्णय दिया श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के लिए कि सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, आपके अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, और आप भगवान श्री शंकर के बहुत ही प्रिय हो, उनको बहुत प्रिय लगते हो। तो प्रथम ही मैं इसलिए, बोले अब मैं तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाता हूं, तुम्हारे रहस्य को जान गया, तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति, भगवान शंकर के प्रति, इस देखो भगवान राम कौन है, तो धर्म विग्रहवान धर्म। धर्म जब शरीर लेके धारण होगा तो वो कौन कैसे दिखेगा, भगवान राम जैसे। श्री वाल्मीकि जी ने यही कहा, विग्रहवान धर्म, धर्म का विग्रह कौन है, भगवान श्री राम। अच्छा, धर्म पर आरूढ़ कौन है, धर्म को जीता किसने, धर्म को पूरे धर्म को पूर्ण किसने करा, तो भगवान शंकर ने। तो क्यों धर्म का प्रेमी कौन है, तो भगवान शंकर ही धर्म के प्रेमी है, और धर्म भगवान श्री राम है। अच्छा, धर्म किसको प्रेम करता है, तो रक्षति, रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, धर्म रक्षति रक्षतः। तो भगवान राम का प्रेमी कौन हुआ, भगवान राम को धर्म के रूप में देखो, तो जो धर्म का ही अनुष्ठान करता है, जो धर्म का ही पालन करता है, जो धर्म की ही आज्ञा में रहता है, तो धर्म उसको प्रेम करता है, और फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए ये इन दोनों का आपस में प्रेम है, भगवान राम का शंकर से, और भगवान शंकर का भगवान राम से। तो मैं जाना तुम्हार गुणशीला, काहू सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आजो समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। शारददा शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरन्यु विशदता सुगुण गाथा। अब यहाँ पे मैं जाना तुम्हार गुणशीला, श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बोल रहे हैं, कहो सुनो अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, बोले सुनो आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में
बड़ा आनंद हुआ, आज आनंद हुआ इतनी भगवान कथा सुनाने, शंकर की कथा सुनाने के बाद। और बोले कहीं न जाई, मेरे मन के उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सुनो भरद्वाज जी, राम का जो चरित्र है वो अमित है, उसका आराम अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही न सके सतकोटि अहिसा। अहिसा शेषनाग, शेषनाग भी विद्वानों के अंतर्गत आते हैं। तो वो भी भगवान के चरित्र कोटि, कोटि ने हजारों करोड़ों, राम शेषनाग भी भगवान राम के चरित्र को नहीं सुना पाते। तदपि जथा श्रुति, मैंने जैसे अपनी गुरु परंपरा से सुना है, मैं उसी तरह से आपको बखानी सुनाऊंगा। सुमरि गिरापति प्रभु धनुपानि। गिरापति भगवान गिरापति भगवान श्री राम, प्रभु धनुपानि। गिरापति क्यों कहा, तो नीचे की पंक्ति में उसको समझा दिया। गिरा यानी सरस्वती जी, और सरस्वती जी के स्वामी भगवान श्री राम। स्वामी तो एक ही है, भगवान परमात्मा भगवान श्री राम, वही सबके स्वामी हैं, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो। इन सभी का एक ईश्वर, जो अंतिम ईश्वर है ना, वह तो भगवान श्री राम ही है। वही ब्रह्म, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। अच्छा, तो नीचे की पंक्ति समझे। शारद दारु नारी सम स्वामी। शारदा, शारद यानी शारदा, भगवती श्री सरस्वती जी, उसको किस तरह से बताया। दारू नारी, दारू नारी यानी कठपुतली, दारू यानी लकड़ी, लकड़ी से बनी हुई गुड़िया। सम स्वामी, तो शारद दारू नारु सम स्वामी, उसके स्वामी कौन है, बोले भगवान श्री राम। उसके स्वामी के स्थान पर कौन बैठा है, बोले राम। और राम कौन है, तो आगे लिखा राम सूत्रधर अंतर्जामी। भगवान श्री राम के हाथ के अंदर, जैसे कठपुतली को नचाने वाले के हाथ में कठपुतली के धागे होते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर वो बोलता जाता है और वो नाचती जाती है, जैसा वो बोलता है उसे, उसके आधार पर नाचती। आप सबने देखा है इसको। तो दारू ना, शारद दारू नारी सम स्वामी राम सूत्र अंतर्यामी। स्वामी भगवान श्री राम के साथ जाएगा, वो सूत्रधार हैं, वो और वो अंतर्यामी बन के बैठे हैं। जिसके ऊपर भगवान अंतर्यामी राम कृपा करते हैं, जेहि पर कृपा करे जनु जानी। जिसके ऊपर वो कृपा करते हैं, कवि और अजीर नचा वही बानी, उसके हृदय रूपी आंगन के ऊपर अजीरे, और अजीरे, अजीरे ने आंगन, और अजीरे नचा वही बानी, उसके हृदय में श्री सरस्वती रूपी दारू नारी को नचवा देते। माने ये तो कहने की शैली है, इसको नचवा देना का अभिप्राय क्या, कि वहां पे प्रकट कर देते हैं, और वह व्यक्ति फिर बोलने में समर्थ होता है, और ऐसा उसका बोला हुआ लोगों को प्रभावित भी करता है। लोग उससे उसके बोलने से अंतःकरण में परिवर्तन की अनुभूति भी करते हैं। ये कब होगा, जब भगवान श्री राम की कृपा से हमारे हृदय के अंदर, कवि लिखा यहाँ पर, कवि यानी विद्वान, विद्वान के हृदय के अंदर, माने हृदय में है तो जिह्वा पर भी, जब श्री सरस्वती जी की स्थिति होगी भगवान की कृपा से, तभी वो कथा कहने में और सामने वाले को उस कथा के अर्थ में निमग्न करने में वो व्यक्ति वो कवि समर्थ होता है। इसलिए उन्होंने ऊपर कह दिया, सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। धनुपानी, जिनके हाथ के अंदर हाथ में धनुष है, वही वाणी के स्वामी है, और वही वाणी की आज्ञा देकर, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, वही भगवान श्री राम सरस्वती जी को आज्ञा देकर मेरे हृदय के अंदर प्रकट करेंगे। यहाँ नचवाने का अर्थ आप प्रकट करना देना, और मेरी न केवल हृदय पर, फिर भगवती के प्रभाव से मेरी जिह्वा में बल आएगा, और उस जिह्वा के बल से मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूँ। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरन्यो बिशदता सुगुण गाथा।
परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। अब सीधे ये संवाद चल रहा है प्रयागराज में। अब श्री भरद्वाज जी, श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी के चित्त को कहाँ ले गए? परम रम्य गिरिवर कैलासो, कैलाश में ले गए। और वहां पे कौन बैठा है पर्वत के ऊपर? तो सदा जहां शिव रमा, सॉरी, शिव उमा निवासो, जहाँ पे भगवान शंकर और पार्वती निवास करते हैं। और भगवान शंकर का परिचय दिया, भगवान शंकर कैसे दिखाई दे रहे हैं। तसिद्ध तपोधन योगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद सियावर रामचंद्र की जय। सिद्ध, तपस्वी, योगी जनों से घिरे हुए, सुर से घिरे हुए, किन्नरों से घिरे हुए, किन्नर एक जाति है वहां पे। अच्छा देखो, पुराणों में किन्नर और किन्नरी दोनों का वर्णन मिलता है। ये तो केवल इन लोगों को सम्मान देने के लिए तीसरे पंथ वालों को उनको किन्नर बोल दिया, कोई उसमें दिक्कत नहीं। पर यदि आप पुराण पढ़ोगे तो वहां पे किन्नर और किन्नरी अलग प्रकार से दोनों का नाम आता है। तो योगी जन, सुर, किन्नर, मुनिवृंद, ये चार जो नाम लिया आखिरी में, इनके तो झुंड है वहां पर। और उन झुंड ने क्या करा हुआ है? तो सिद्ध तपोधन रूपी भगवान शंकर को घेर के रखा हुआ है, इनके आजू बाजू विराजमान है वो लोग। और क्या करते हैं? तब बसई तहां सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। और सुख के कंद, और या तो कहो आनंद कंद भगवान शंकर, या कंद रूपी भगवान शंकर का की सेवा करते हैं। अच्छा, सेवा शब्द भी दो प्रकार के अर्थ होंगे इसके। तो सेवा एक तो होती स्थूल सेवा, जल दिया, कपड़े धो दिए, से पैर दबा दिए, हाँ, ये एक स्थूल सेवा है, शरीर की सेवा कर दी, या जो घर जहाँ पे आश्रम है उसकी सेवा कर दी। और एक सेवा सूक्ष्म सेवा होती है, जैसा कहा, जिस आदेश में रहने के लिए भगवान ने हमको आज्ञा दी, उसी आज्ञा में रहेंगे। जो उपदेश परमा भगवान गुरु जी ने हमको दिया, वो उपदेश बिना किसी शंका से आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। अब जब शिष्य बिना समझे, यदि उस पर विश्वास कर लेता है श्रद्धा से, उसकी बुद्धि में उतना सामर्थ्य नहीं कि यदि जीव को ये ब्रह्म बोल रहे हैं तो जीव को ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं, ये उस पर तर्क नहीं करता। पर क्योंकि गुरु जी ने कहा है, इसलिए गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं उसको इस ऐसे की ऐसे स्वीकार कर लूं। अच्छा, अब ये जो स्वीकृति बल आता है ना शिष्य के अंदर, ये स्वीकृति बल को, बल ही उसको पचा देता है। वह बल से ही जो शंका यदि उठती होगी, तो शंका की निवृत्ति उस बल से, जिस बल से उसने गुरु वाक्य को स्वीकार करा है, उसी बल से उसकी वो शंका की निवृत्ति अपने आप हो जाती है, गुरु जी की दृष्टि मात्र से, या कहूं मैं गुरु जी की उपस्थिति मात्र से, वो शंका कुशंकाएं विपर्य सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु का तत्वतः सानिध्य मिलना ये बड़े भाग्य की बात है। ध्यान देना, सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया जाता। जब गुरु जी अपने शिष्य को देख के प्रसन्न होते हैं उसकी सेवा के से, तब वही आशीर्वाद है। इसलिए गुरु शुश्रूषा ज्ञान को पचाने का एकमात्र साधन यही है, गुरु शुश्रूषा। इसलिए हम लोग महाराज जी के सामने जाते हैं, बस यही एक विनती रहती है, गुरु जी हमको एक बार देख लें। बस वो देख लेते उनके देखने में ही, और देख के मुस्कुरा देते, बस फिर तो हो गया। इस तरह से ज्ञान, चाहे वो उपासना का ज्ञान हो चाहे ब्रह्म का ज्ञान हो, वो पचता केवल गुरु कृपा से ही है। पढ़ के कोई विद्वान नहीं बनता, पर पढ़ना चाहिए। पर पढ़ के विद्वान भी नहीं बनता, ये भी याद रखना। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाई। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया,
शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरु विलोकियोर अति सुख भयो। निज कर दासी नागरि पुछाला, बैठे सहज सम बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अरुण तरुण अंबुज समचरणा, नख दुति भगत हृदय तम हरणा। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद छंद बिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि। सोह बाल बिदु भाल सियावर रामचंद्र जी की जय। देखो, इस पूरी चौपाई को मैं आधी समझाता हूं और आधी आप समझने की कोशिश करना, फिर मैं देखूंगा। देखो, यहाँ तो बता दिया, हरिहर विमुख धर्म रति नाई, ते नर सपने हूं नहीं तहां जाई। उस कैलाश पर्वत के ऊपर तेही गिरी पर बट बिटप विशाला, उस पर यहाँ पे जो लिखा है कि उस वटवृक्ष वहां पर कैलाश पर्वत के ऊपर एक विशाल वटवृक्ष है। नित नूतन सुंदर सब काला, वो नित नूतन है, सुंदर है, और सब काल में कभी पतझड़ उसके अंदर आता नहीं। समझना इस वटवृक्ष को। और त्रिविध समीर, सुशीतल छाया, उसकी बड़ी शीतल छाया है। अब देखो, कैलाश है, वहां पे छाया की कोई आवश्यकता होती नहीं। अच्छा, वहां पे घास तो उगती नहीं, तो वटवृक्ष की बात तो छोड़ ही दो आप। ये हिमाचल प्रदेश के ऊपर जाओ, वहीं पे ही वटवृक्ष और पीपल दिखना बंद हो जाते हैं, इसके ऊपर जाओ तो वो तो कैलाश की बात की है। परंतु यहाँ पे लिखा है, अच्छा, रामचरितमानस प्रामाणिक ग्रंथ है। यहाँ पे लिखा है शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। बोले, श्रुतियों ने गाया है। यानी देखो, प्रमाणों में सबसे पहले श्रुति प्रमाण, और उसके बाद फिर स्मृति प्रमाण, और उसके बाद फिर इतिहास का प्रमाण। तो यहाँ पे ये जो रामचरितमानस है, इसको तो पंचम वेद कहते हैं। परंतु यदि देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का यानी एक इतिहास ग्रंथ बोलने बोले, उससे अच्छा तो ये एक आगम ग्रंथ है, ऐसा बोलने में ज्यादा अच्छा है। आगम ग्रंथ में भगवान शिव पार्वती का संवाद रूपी ग्रंथ को आगम ग्रंथ ऐसा कहते हैं। वाल्मीकि जी के रामायण को इतिहास ग्रंथ कहा गया है। तो शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, एक बार तेहि तर प्रभु गयो। भगवान उस वृक्ष, एक दिन की बात है, भगवान उस वट वृक्ष के पास गए। तरु विलोकी, उस वृक्ष को देखा ऊपर से नीचे तक, और अति सुख भयो। एक एक लक्षण को देखना आप, फिर ही आप इस पे मनन कर पाओगे। तो अति सुख भयो, खूब सुखी हुए भगवान उसको देखकर। अच्छा, फिर क्या, सुखी हुए तो वहीं बैठ गए, और अपने हाथ से उन्होंने अपना आसन बिछाया। निज कर डासे नाग रिपुछाला, नाग रिपुछाला, वागंबर रूपी जो आसन था, उन्होंने अपने हाथ से आसन को बिछाया। और फिर बैठे सहज ही शंभु कृपाला, और भगवान फिर वहां पे कृपालु स्वभाव वाले भगवान शंकर उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और फिर बाकी जो तीन चौपाइयां और दोहा है, इसमें भगवान का वर्णन है, उनकी सुंदरता का वर्णन है। अब आप ध्यान से सुनना। कैलाश के ऊपर वटवृक्ष होता नहीं। गोस्वामी जी ने, यदि आपको, इसलिए रामचरितमानस भी ना बिल्कुल श्रुति जैसा ही पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने वटवृक्ष का जो सिंबलिज्म है, वो उन्होंने पहले ही दे दिया। आप कभी, मैं बता देता हूं, आप उसको देख लेना बाद में। उन्होंने वटवृक्ष का सिंबल, यानी वटवृक्ष क्या होता है, बोले, वही उन्होंने पहले ही बता दिया। कहाँ बताया ये दोहा नंबर 1 के बाद की चौपाई है। और ये दोहा नंबर 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 छठी चौपाई का पहली पंक्ति। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, प्रयाग का वर्णन करते हुए उन्होंने वटवृक्ष का
सिंबलिज्म बताया था कि वटवृक्ष यानी क्या। वटु विश्वास। प्रयागराज में जो वट है उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तो वटवृक्ष यानी विश्वास। किसके ऊपर विश्वास? अचल निज धर्मा। बटु विश्वास, अचल निज धर्मा। अपना जो धर्म है उसके ऊपर अटल विश्वास। मनुष्य के दो धर्म होते हैं। एक तो होता है सामाजिक धर्म और एक होता है परम धर्म। भागवत जी में इसलिए आया, धर्म भजस्व त्यज लोक धर्मान। तो ये जो लोक धर्म है भागवत जी ने उसको त्याग करने के लिए कहा है। और धर्म भजस्व त्यज लोक, परम धर्म को भजन करने के लिए कहा है। मनुष्य का परम धर्म क्या है? निज स्वरूप की प्राप्ति। यही मनुष्य मनुष्य जीवन मिला क्यों है? लोक धर्म को निभाने के लिए मनुष्य जन्म थोड़ी मिला है। मनुष्य जन्म हमको मिला है अपने स्वरूप में अवस्थिति। अपने निज स्वरूप को पहचानो, क्योंकि ये मनुष्य ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप का खोज करके उसमें स्थित हो सकते हैं। बाकी देव शरीर, इतर इतर जितने भी शरीर है ब्रह्मा जी के पास, किसी भी शरीर में मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं स्पर्श कर पाता। इसलिए अपने शरीर, अपने स्वरूप को स्पर्श करने के लिए अनुग्रह करके परमात्मा हमको चांस देता है कि अब तुम इस शरीर में जाओ और अपने स्वरूप को देखता हूं। यदि तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर वापस पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, फिर उस चक्कर में तुम गिरोगे। फिर कभी सुकृति होगी तो फिर परमात्मा अनुग्रह करेंगे। तो इस बार अनुग्रह करा है तो इसको कर ले हम पूरी तरह से। तो वटवृक्ष का अर्थ होता है अपने निज धर्म के ऊपर विश्वास। अब इसको पढ़ो। उते ही गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। अपने स्वरूप का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। त्रिविध समीर सुशीतल छाया। ऐसे व्यक्ति को हर जगह ही शीतलता दिखाई देती है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। भगवान शिव यानी कल्याण करने वाले का विश्राम वही निज स्वरूप में ही विश्राम होगा। तभी वो दूसरों का भी कल्याण करने में समर्थ होगा। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य शिवावतार, इन्होंने ये अपने स्वरूप में स्थित हैं। और यही कारण है कि वो आज हमें अपने स्वरूप की ओर जगाने में समर्थ है। देखो, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। अच्छा, तो एक बार ते ही एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरु विलोकी और अति सुख भयहु। एक ध्यान की अवस्था, एक निधिध्यासन की अवस्था, एक समाधि की अवस्था, एक स्थिति, अपने स्वरूप में स्थिति की अवस्था। आंख खोल के भी उसके अंदर स्थित हो सकते हैं, बंद आंखों से भी स्थित हो सकते हैं, जैसी साधक की योग्यता हो, जैसा उसका अधिकार हो। निज कर डासी नागरि पूछाया। और ऐसा अपने स्वरूप में स्थित व्यक्ति किसी की भी अपेक्षा नहीं करता, वो स्वयं की सेवा स्वयं ही कर लेता है। तो निज कर डासी नागरि पूछाया छाला, और बैठे सहज शंभु कृपाला। अब भगवान विश्राम कर रहे हैं, अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं। आगे की चौपाइयां आप देखो, क्योंकि इसमें केवल वर्णन है उनके स्वरूप का, कि भगवान विश्राम करते समय कैसे दिखाई दे रहे हैं। हर हर महादेव। इसके बाद श्री पार्वती जी आती हैं और वो देखती हैं पति शांति से बैठा हुआ हो ना अपने बालकनी के अंदर। लौकिक बात कर रहा हूं। तो पत्नी कहती है शांति से फिर कैसे बैठे हैं, चलो इनके पास। और नहीं तो देखती है कि ये शांति से बैठे हैं, अब जो गड़बड़ मान्यताएं, इस जो बातें हैं वो इनको कह दूं और इनसे जो मनवाना हो सो मनवा लूं। क्यों? शांति से बैठे हैं, अभी चिढ़ेंगे